अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया कांग्रेस वाले। आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे कंफ्यूजिंग सिस्टम की, टैक्सेशन। ये एक फाइनेंशियल बिल है जो 1970 में इंदिरा गांधी के टाइम पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ बहुत अजीब चीजें सामने नजर आएगी। मान लो आप 1970 में 6000 कमा रहे हो, तो उस बिल के हिसाब से आप सिर्फ 100 रुपए टैक्स देते थे, मतलब लगभग 1%। कोई प्रेशर नहीं, एकदम चिल लाइफ। लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, 10,000, 15,000, 20,000, टैक्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी 10% से कम ही रहेगा। लेकिन गेम तब बदलता है जब आपकी इनकम 50,000 तक पहुंच जाती है, क्योंकि फिर आपको 40% टैक्स भरना होगा और उसके हिसाब से आपको 20,000 रुपए टैक्स देने होंगे गवर्नमेंट को। और यही नहीं, अगर आपकी इनकम 1 लाख हो जाती है तो 60% टैक्स लगेगा, मतलब 60,000 टैक्स, आधी से ज्यादा इनकम गायब। और जब आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको 93% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सोच के देखो, 93% टैक्स। अगर 2 लाख रुपए कमाए तो 1,86,000 तो टैक्स में ही चला गया गवर्नमेंट के पास। मतलब बचेगा सिर्फ आपके हाथों में 14,000 रुपए। मतलब ऐसा समझो, कंपनी के मालिक होते हुए भी एक मिडिल क्लास वाली लाइफस्टाइल जीनी होगी। और ये सब करने के पीछे एक ही रीजन था गवर्नमेंट का। 70s में इंदिरा गांधी को देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही नजर आई, बढ़ती गरीबी। उन्होंने एक पॉलिसी चालू कर दी, गरीबी हटाओ। सिंपल प्लान बनाया, अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाओ जिससे इक्विलिटी हो जाए। लेकिन शायद उन्हें इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता था। और यही देखते हुए एक आदमी की एंट्री होती है, नानी पलकीवाला, इंडिया के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट्स में से एक। उन्होंने कहा ये सबसे वाहियात, सबसे खराब पॉलिसी है। और फिर हर बजट के बाद पलकीवाला पब्लिकली लोगों को लेक्चर देते थे, स्टेडियम भर जाते थे। लॉयर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे अमीर पावरफुल लोग एक साथ बैठकर उनको सुनते थे। उस टाइम इतना कंफ्यूजन टैक्सेशन था, इसलिए लोग पलकीवाला को ही पूछते थे कि नेक्स्ट क्या करें। और तुम्हें बताऊं, ब्लैक मनी कल्चर भी वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे तो उन्होंने लूप्स ढूंढना शुरू कर दिया। कैश बुक्स, एग्रीकल्चर इनकम रूट, लैंड, फार्म हाउसेस। और आज भी सेलिब्रिटीज एग्रीकल्चरिस्ट बने मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। देखो, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि ज्यादा टैक्स अच्छा होता है या बुरा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जितना टैक्स ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि टैक्स इज वेरी नेसेसरी टू रन दिस कंट्री। क्योंकि तुम खुद देखो, एक छोटी सी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए होता है, काफी सारे खर्चे होते हैं। तो सोचो, गवर्नमेंट को तो पूरा देश चलाना है, 150 करोड़ लोगों को चलाना है, तो उनको भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जैसे रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पूल्स, डैम्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हर महीने सैलरी देना। ये सब काम करने के लिए अरबों रुपए चाहिए होते हैं। और दूसरा मेन रीजन, मनी फ्लो के लिए। अगर अमीर लोगों ने सारा पैसा अपने घरों में ले जाकर रख दिया तो एक दिन मार्केट से पैसा ही गायब हो जाएगा। इसीलिए पैसों को मार्केट में रखने के लिए भी टैक्स लिया जाता है, जो कि अगेन काफी जरूरी है। अब देखो, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि इस देश के 150 करोड़ लोग भरते हैं इस टैक्स को, क्योंकि ये टैक्स माचिस की तीली से लेके बड़ी से बड़ी कार तक सब पर लगता है। अब आगे बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जो कि इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, लेकिन प्रॉब्लम डायरेक्ट टैक्स नहीं है, असली प्रॉब्लम है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स को तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो तुमने कल को गोल्ड खरीदा, तो तुम जब गोल्ड खरीदोगे तब भी टैक्स दोगे विद जीएसटी। एंड देन बाद में तुम्हारा मन किया कि अब मैं इस गोल्ड को बेचना चाहता हूँ, तो तुम जब बेचोगे जो प्रॉफिट आएगा तो तुम्हें तब भी उस पर टैक्स देना होगा। मतलब अपने सारे एसेट्स, जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड, जितने भी एसेट्स तुम्हारे पास हैं, जब तुम उनको खरीदोगे तब भी टैक्स दोगे, और जब तुम कभी बेचोगे तो उस प्रॉफिट पर भी टैक्स दोगे, जो कि अगेन एक बहुत घटिया चीज है इस देश की। और तुम्हें इनकम टैक्स का असली सबसे गंदा सच समझाऊं तो इस देश में इनकम टैक्स लगता है गवर्नमेंट वर्कर्स, कॉर्पोरेट वर्कर्स और बिजनेसमैन पर। जब ये लोग अर्न करते हैं तो ये अपनी इनकम में से टैक्स देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को जब सैलरी आती है तभी उनकी सैलरी में से टैक्स कट जाता है। लेकिन बिजनेसमैन का ऐसा नहीं होता, वो मंथली टैक्स पे नहीं करते, वो ईयरली टैक्स पे करते हैं, सारा टैक्स एक साथ में। तो अब ध्यान से समझना, जस्ट एग्जांपल, एक बिजनेसमैन की ईयरली इनकम हुई 1 करोड़ रुपए, तो
उसको टैक्स भरना पड़ेगा 30% इस देश में, मतलब 30 लाख। लेकिन तुम जानते हो ऐसा होगा नहीं, बिकॉज एवरी बिजनेसमैन नोज द लूप, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर खुल के समझा तो नहीं सकता, बस इतना समझ लो कि इस देश में सिर्फ मिडिल क्लास इंसान ही टैक्स पेयर है। देखो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैक्स नहीं है, नैरो टैक्स बेस्ड सिस्टम है। मिडिल क्लास बंदा मेहनत करके एक बड़ी कार लेगा और टैक्स उतना ही देगा जितना एक बिलियनर का बेटा देगा। और इंडिया में सिर्फ 3% पॉपुलेशन है जो टैक्स पेयर है, जबकि यूएसए में 53% पॉपुलेशन है जो टैक्स पे करती है। और आज इंडिया में टैक्स कुछ इस टाइप का है, अगर आपकी एनुअल इनकम अप टू 4 लाख है तो 0% टैक्स, अगर 4 लाख से 8 लाख है तो 5% टैक्स, अगर 8 लाख से 12 लाख है तो 10% टैक्स, अगर 12 लाख से 16 लाख है तो 15% टैक्स, अगर 16 लाख से 20 लाख है तो 20% टैक्स, और अगर 20 लाख से 24 लाख है तो 25% टैक्स। अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 30% टैक्स देना होगा। लेकिन एक बात और, इफ योर इनकम इज अप टू 12 लाख योर टैक्स कैन बी 0 आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि काफी सही चीज है। देखो दोस्तों, इस देश का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो टैक्स नहीं देना चाहेगा, लेकिन अगर टैक्स देने के बाद भी उनको टैक्स जैसी फैसिलिटी नहीं मिलती तो फिर वो टैक्स छुपाना या फिर लूप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब टैक्स तो फिनलैंड जैसा और फैसिलिटी बुरुंडी जैसी। और अगर इंडिया जैसी कंट्री को वर्ल्ड पावर की रेस में भागना है तो टैक्स सेक्टर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।